नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के सबसे बड़े कवि कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हमने चर्चा की थी। आज हम कबीरदास जी के वे काव्यांश जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनका अध्ययन करेंगे। कबीर का कवि व्यक्तित्व बहुमुखी है। मध्यकाल में कबीर की प्रतिभा अनेक दिशाओं में एक साथ अग्रसर है। कबीर के कवि का एक रूप वह है जो सामाजिक असंतोष से जन्म लेता है, सामाजिक विषमता से जन्म लेता है और सामाजिक असंतोष के रूप में प्रकट होता है। दूसरा, कबीर समाज कैसा है ये तो व्यक्त करते हैं, समाज कैसा होना चाहिए उनकी कविता में यह भी मिलता है। ये उनके समाज नियामक कवि होने का रूप है। कबीर की कविता में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो एक उच्च स्तरीय साधक के व्यक्तित्व का परिचय देती हैं। अवधू गगन मंडल घर कीजे हो, जब वे गगन मंडल की बात करते हैं या शून्य समाधि की बात करते हैं तो इस तरह का कवि रूप उनका सामने आता है। कबीर के कवि व्यक्तित्व का एक और रूप है और वह रूप है उनकी सरस सहृदय कवि होने का। और कबीर के कवि के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती भी थी। कबीर ने जब निर्गुण साधना पद्धति को अपनी साधना का विषय बनाया तो उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई कि वे अपनी कविता को, अपनी बात को जनता तक ग्राह्य कैसे बनाएं, जनता तक कैसे पहुंचाएं। क्योंकि कबीर से पूर्ववर्ती जो भी साधना पद्धतियाँ निर्गुण परंपरा को लेकर चलीं, चाहे वे सिद्ध साहित्य की परंपरा हो, चाहे वह नाथ साहित्य की परंपरा हो, उसका सबसे बड़ा दोष है सरसता का अभाव। वे कविताएं बोझिल हो गई, उबाऊ हैं, उनमें रोचकता का अभाव है, रस नहीं है। कबीर को अपनी कविता जनता तक पहुंचानी है और शास्त्रज्ञ या विद्वान भले ही नीरस चीज़ों का भी अध्ययन कर लें, लेकिन जनता तो तभी पास आएगी, तभी जुड़ेगी जब उसमें सरसता हो, रोचकता हो। अब निर्गुण पंथ की साधना पद्धति में सरसता कैसे समाविष्ट की जाए, बड़ी समस्या थी, क्योंकि शास्त्र के पास इसका कोई मार्ग नहीं था। और वैसे भी कबीर शास्त्र के अनुकर्ता कभी नहीं रहे। वे कागद लेखी को स्वीकार करने वाले नहीं थे, वे तो आँखिन देखी के कवि थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोक का आश्रय लिया। लोक में जो परंपराएं चली आ रही हैं, लोक जीवन का जो रीति रिवाज हिस्सा हैं, वहाँ से कबीर ने अपने प्रतीक उठाए। चाहे वो चरखा हो, चाहे वह हंस हो, चाहे वो चादर हो, चादर या झीनी रे झीनी, कबीर ने अपने प्रतीक हैं वे सीधे सीधे लोक जीवन से ग्रहण किए। और इस एक बात ने कबीर को जनता का कवि बना दिया। हम पहला पद पढ़ते हैं। दुल्हिन गावहु मंगलाचार। कबीर लिख रहे हैं कि हे दुल्हनों, मंगल गान प्रारंभ कर दो। हम घर आए हूँ राजा राम भरतार, क्योंकि हमारे घर, मेरे राजा राम हैं, मेरे प्रियतम परमात्मा हैं, राम हैं, वे मेरे भरतार, मेरे प्रियतम मेरे घर आ गए हैं मुझसे विवाह करने के लिए। विवाह का प्रसंग है, इसलिए मंगल गान आवश्यक है। हम देखते हैं कि वैवाहिक अवसर पर मंगलाचार के लिए, नेगाचार के लिए, रीति रिवाज निभाने के लिए प्रायः विवाहित महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है और वे शुभ जो नेगचार हैं वे करती हैं।
कबीर कह रहे हैं कि मेरी साधक आत्मा का परमात्मा के साथ परिणय हो रहा है, विवाह हो रहा है। इस शुभ घड़ी में हे दुल्हनों, वधुओं, सुहागिन स्त्रियों, दुल्हनों का यहाँ अर्थ है सुहागिन महिलाएं, और साधना परक अलग अर्थ है। यहाँ वधु कौन है, दुल्हन कौन है? कबीर की आत्मा है। और वर कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है। ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। तो इसमें मंगलाचार करने वाली दुल्हनें सामान्य वधुएं, सामान्य बहुएं नहीं हो सकती। ये जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक हैं, उन साधकों की आत्माओं को कबीर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप मंगलाचार प्रारंभ कर दो। ये शुभ घड़ी है, आप ईश्वर को पाने के राह पे चल रही हैं, तो आपको भी ईश्वर का आराधन प्रारंभ कर देना चाहिए। मेरी आत्मा रूपी वधु के घर में, दुल्हन के घर में राजा राम भरतार, मेरे राम, मेरे राजा, मेरे प्रियतम, मेरे परमात्मा हैं, वे वर बनकर, दूल्हा बनकर आ गए हैं। अब यहाँ देखिए, हम घर आए, हमारे घर आ गए। लोकाचार का निर्वाह भी है। समाज में वर है, वह वधु से परिणय के लिए वधु के घर जाता है, दुल्हन के घर जाता है, ठीक है, वर बारात लेके जाता है। ये लोकाचार का निर्वाह है। लेकिन केवल लोकाचार का निर्वाह नहीं है, कबीर की मान्यता यहाँ व्यक्त हो रही है। कबीर का मानना है कि ईश्वर है वह कहीं बाहर नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए किसी तीर्थ में भटकने की आवश्यकता नहीं है, वन वन भटकने की आवश्यकता नहीं है, घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईश्वर तो हमारे मन में है, हमारी आत्मा में है, हमारे शरीर में है। तेरा साईं तुझ में जो पोहपन में वास। जिस प्रकार फूल के अंदर खुशबू होती है, उसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है। हम घर आए का यह गूढ़ार्थ है, गहरा अर्थ है। आगे कवि लिखते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम हैं, वे वर बन करके और आत्मा रूपी वधु के घर आ गए हैं। ऐसे अवसर पर आत्मा उल्लास से उन्मत्त हो गई है, बड़ी उल्लसित है, हर्षित है, प्रसन्न है। और आत्मा उल्लास की स्वर में कहती है कि तन रत कर मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जोबन में माती। कवि कबीर की आत्मा रूपी वधु कहती है कि परमात्मा अब आ गए हैं, उनके प्रेम में मैं तन को रत कर दूंगी। तन रत करी, मैं मन रत करी हूँ, मन को भी रत कर दूंगी। यहाँ रत के दो अर्थ ध्वनित होते हैं, दो अर्थ निकलते हैं। रत का एक अर्थ होता है लीन होना, लग जाना। तन रत, तन भी रत है और मन भी रत है। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ। लीन होने का अर्थ कि तन मन से मैं परमात्मा में लीन हो जाऊंगी, पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ रत का रति से संबंधित है, रति यानी प्रेम। मैं तन और मन से परमात्मा प्रियतम राम है, उनके प्रेम में लीन हो जाऊंगी, मग्न हो जाऊंगी। अब यहाँ देखिए, कबीर यदि साधक हैं तो साधना तो मन से होती है, तन की कहाँ आवश्यकता पड़ी। लेकिन तन की भी आवश्यकता है। जब तक तन है तब तक ही साधना की जा सकती है। गीता कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि धर्म की साधना का पहला साधन शरीर है। शरीर ही नहीं रहेगा, देह ही नहीं रहेगी, जीवन ही नहीं रहेगा, तो क्या साधना करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि तन रत करे मैं मन रत करे। मैं परमात्मा प्रियतम की प्रेम में मैं तन मन दोनों से रत हो जाऊंगी, सर्वांग लीन हो जाऊंगी, पूरी तरह उन्हीं में लीन हो जाऊंगी। अब विवाह के लिए साक्षी चाहिए। विवाह करने वर जाता है तो बारात भी साथ साथ जाती है, बारात भी जाती है। पंच तत्व बाराती, जो 5 तत्व हैं जिनसे सृष्टि बनी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचेउ शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर बना है। इन्हीं 5 तत्वों से सारी सृष्टि बनी हुई है। ऐसी भारतीय दार्शनिक परंपरा की मान्यता है। क्योंकि ये 5 तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़े साक्षी यही हैं। जब समाज में विवाह संस्कार होता है तो अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि के सम्मुख सामने फेरे लिए कहते हैं ना, तो अग्नि 5 तत्वों में से है। अग्नि प्रज्वलन भूमि पर होता है, जमीन पे होता है, तो पृथ्वी भी साक्षी है, खुला आसमान भी होता है, वायु तत्व भी रहता है और जल का कलश भी स्थापित किया जाता है। यानी कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होना है तो हम इन जो 5 भौतिक तत्व हैं, 5 महाभूत हैं, इनकी गवाही में, इनकी साक्षी में वह कार्य संपन्न करते हैं। कबीर भी कहते हैं कि मेरे देह के जो 5 तत्व हैं वे बाराती के रूप में इस अद्भुत विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, रामदेव मेरे पाहुने आए हैं। ये पाहुने शब्द पे विचार कीजिए, ये बड़ा सरस शब्द है, कबीर ने यहाँ प्रयुक्त किया है। राजस्थान में परंपरा है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, कि वर के लिए पाहुना, जिसको पाहुना का सामान्य अर्थ मेहमान है, लेकिन पाहुना वर के लिए प्रयुक्त होता है। किसके पाहुना आए हैं, किसके पति आए हैं, ये ऐसा पूछा जाता है, कहा जाता है लोक में, लोकाचार में। कबीर कहते हैं रामदेव मोरे पाहुने आए, मेरे राम हैं मेरे प्रियतम बन के, मेरे पति बन करके, और मेरे घर मेहमान के रूप में आए हैं। और मैं जोबन में माती, और मैं यौवन में उन्मत्त हो रही हूँ। मेरी आत्मा आज पूरे यौवन पर है, पूरी तरुणाई पर है, और वह माती यानी मदमस्त, अत्यंत उल्लसित हो रही है, हर्षित हो रही है, प्रसन्न हो रही है। अब विवाह होना है, और ये विवाह तो अद्भुत है, ये आत्मा और परमात्मा का विवाह है, ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, मैं अपने शरीर को ही सरोवर जल तत्व, शरीर में जल विद्यमान है रक्त के रूप में, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ। जो शरीर रूपी सरोवर है इसे मैं वेदी बना लूँगी। आत्मा इस शरीर को वेदी के रूप में देख रही है। विवाह में यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने के लिए वेदी बनाई जाती है, हवन के लिए, तो शरीर ही यहाँ वेदी है। और इसमें कौन सी अग्नि तप रही है, ये ज्ञान की अग्नि तप रही है, ज्ञानाग्नि प्रज्वलित है। शरीर सरोवर वेदी कर हूँ, वेदी शरीर की बनेगी। और अब वेद मंत्र पढ़ने वाला पंडित भी चाहिए। ये विवाह अद्भुत है तो पंडित भी अद्भुत होना चाहिए। तो शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, मैं शरीर को वेदी के रूप में साधना में प्रयुक्त करूँगा, और स्वयं ब्रह्मा हैं वे वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, वेद मंत्र पढ़ेंगे। और इस प्रकार से रामदेव संग भांवरी ले हूँ, और इस प्रकार से मैं अपने प्रियतम राम रूपी प्रियतम के साथ में भांवर लूँगी। भांवर यानी फेरे लेना, परिक्रमा, फेरे, अग्नि के चारों ओर जो फेरे लिए जाते हैं उसके लिए भांवर शब्द का प्रयोग कबीर ने किया। रामदेव संग भांवर ले हूँ, धन्य धन्य भाग हमारे, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, मैं अहोभाग्यशालिनी हूँ कि मेरा विवाह परमात्मा के साथ होता है। मीरा ने कहा कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, मैं तो मरूं वेरो सांवरो जो अमर चुड़ो हो जाए, मात मेरी सांवरियों परनाए। तो ऐसा चिरजीवी अमर पति, परमात्मा रूपी पति आत्मा को प्राप्त हो रहा है, तो हर्ष का विषय होना ही है, धन्य भाग है, कबीर कहते हैं। इसका साक्षी कौन है? इस जीव और ब्रह्म के मिलन का साक्षी कौन है? सुर 33 कोटिक आए। कबीर कहते हैं सुर यानी देवता, कोटिक यानी करोड़, 33 कोटिक, 33 करोड़ देवता हैं, वे स्वयं इस विवाह में साक्षी बनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुनियर सहस 88, मुनियर यानी मुनिवर, श्रेष्ठ मुनि, सहस यानी 1000, और 88 संख्या है,
88,000 ऋषि मुनि हैं, वे इस विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं। 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि मुनि हैं, उस विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं साक्षी के रूप में। कहे कबीर हम ब्याह ही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक अविनाशी पुरुष से, जैसा मीरा ने कहा, अमर चूड़ा हो गया, अमर सुहाग हो गया, मैंने एक अविनाशी पुरुष के साथ में मैं विवाह बंधन में बंधी हूँ। मेरी आत्मा है वो परमात्मा रूपी अविनाशी जो परम ब्रह्म है उसके साथ में विवाह सूत्र में, परिणय सूत्र में बंध गई है। इस कविता में कुछ विशेष बात है जो कबीर की कविताओं में प्रायः दुर्लभ सी है। आप ध्यान दीजिए, कबीर निर्गुण साधक हैं, लेकिन सगुण साधना पद्धति की अनेक मान्यताओं का उल्लेख कबीर की इस कविता में, इस पद में हुआ है। ब्रह्मा वेद उचार, कबीर सगुण मत को स्वीकार नहीं करते, लेकिन कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म का मिलन होगा तो ब्रह्मा वेद मंत्रों का पठन स्वयं करेंगे। अर्थात कबीर ब्रह्मा के अस्तित्व को स्वीकार रहे हैं। सुर 33 कोटिकाएं, इस विवाह में 33 करोड़ देवताएं। कबीर ने ये बात शास्त्र से ग्रहण नहीं की। शास्त्र में 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, कोटि यानी श्रेणियाँ, 33 श्रेणियों की 33 जो प्रकार के देवता हैं, 33 कोटि। लेकिन लोक में प्रचलित 33 करोड़ देवी देवता हैं। सुर 33 कोटि का, ये भी सगुण मान्यता है। और मुनिवर सहस 88, और 88,000 ऋषि मुनि हैं, वे भी इस विवाह में सम्मिलित हुए हैं। मुनियों की संख्या है वो 88,000 मानी गई। ये भी पौराणिक मान्यता है। नैमिषारण्य में, आप अमृतलाल नागर का एकदा नैमिषारण्य उपन्यास पढ़िए। नैमिषारण्य में जो भारतीय संस्कृति में पुराणों में जो नवाचार हुए, जो युगानुरूप परिवर्तन हुए, उसके साक्षी जो नैमिषारण्य है, वहाँ ये 88,000 ऋषियों की परंपरा स्वीकार की गई है। कहे कबीर हम ब्याहे चले हैं पुरुष एक अविनाशी। अब मैं कहने का अभिप्राय यह है कि कबीर की इस साधना पद्धति में सगुण तत्वों का उल्लेख अवश्य है, लेकिन इस उल्लेख के पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कबीर यह व्यक्त करना चाहते हैं कि उनकी जो साधना पद्धति है वह साधना पद्धति नहीं, उनका जो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है ये अद्वितीय, अनूठा है। इसलिए इसके अद्भुत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा द्वारा वेद मंत्र का पढ़ा जाना आदि और पंच तत्वों का बाराती के रूप में सम्मिलित होना, ऐसा व्यक्त किया। दूसरा और महत्वपूर्ण, और जिसकी प्राय उपेक्षा कर दी गई, वह कारण ये है कि निर्गुण और सगुण साधना पद्धतियों में वास्तव में वैसा विरोध है नहीं जैसा हिंदी के आलोचक, समीक्षक, विद्वान प्रकट करते हैं। कबीर के यहाँ बहुत सारे ऐसे संबोधन मिलेंगे जो सगुण साधना पद्धति से संबंधित हैं। वे गुरु गोविंद दोंफड़े, गोविंद कृष्ण का नाम है। यहाँ भी राम भरतार, राम सगुण ईश्वर का नाम है, निर्गुण के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। मोर मन बीठुला सो लागो, बीठुला विठ्ठल प्रभु हैं, कृष्ण का नाम है। तो ऐसे बहुत सारे तत्व मिलेंगे जो सगुण साधना पद्धति से संबंधित हैं। इसका मतलब कबीर का विरोध सगुण साधना पद्धति से नहीं, लेकिन मूर्ति पूजा के रूप में, प्रतीक पूजा के रूप में जो पाखंड हो रहा है, जो बाह्याचार हो रहा है, उससे कबीर का विरोध है। ये पद है वो गेय है, राग गौड़ी में इसे गाया जा सकता है, और जीव और ब्रह्म के मिलन का अद्भुत वर्णन इस पद में हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद। शेष आगे पढ़ेंगे।